इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी, सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, मुबारकपुर विधानसभा से सपा के संभावित प्रत्याशी अखिलेश यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर जगह से अपनी पराजय सामने देख रही है और इसी वजह से वह बौखला गई है और झूठ बोल रही है। बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, अब्बा जान की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी से उब चुकी है। रोजगार और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ है और महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। जय हिंद, आदाब दोस्तों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज़ चैनल। हमारा चुनावी दंगल जारी है और हम तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं। आजमगढ़ की जो 10 विधानसभाएं हैं, हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक हम पहुँचा रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है कैसा होगा, क्या महंगाई, बेरोज़गारी, विकास और सारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं, क्या हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और जो नफ़रतों की सियासत हो रही है, इन सब के बीच में ये मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, दब जाएंगे या जनता इनको भूल जाएगी। और हम आपको बता दें कि चुनाव चल रहा है, बहुत मुश्किल है किसी नेता से मुलाकात करना। आप बहुत खुशनसीब होंगे अगर किसी प्रत्याशी से या संभावित प्रत्याशी से आपकी मुलाकात हो जाए। हम ये मुबारकपुर विधानसभा में घूम रहे थे और तमाम गांव में जा रहे थे। जनता की क्या मांग है, जनता क्या सोचती है, कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री, हम जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, एक अच्छे वक्ता भी हैं। ये जब बोलते हैं तो इनकी जो बातें हैं, इनके जो बयानात हैं, वो जनता पर काफ़ी असर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं अखिलेश यादव जी। आइए हम इनसे पूछते हैं कि कुछ ताकतें हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और कैराना और मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसके हिंदुओं के पलायन की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रही हैं। क्या ये सब का असर पड़ेगा इस इलेक्शन पर? भारतीय जनता पार्टी की इस इलेक्शन में वह दुर्दशा है कि उसके पास विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है और न भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और विचारों की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर मुसलमान और पाकिस्तान का नाम न लें तो उनके नेताओं को राज में नीति नहीं आती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर फिरकापरस्ती पैदा करने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है और इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं रह गया है। हालत इतनी ख़राब हो गई है भारतीय जनता पार्टी वालों की कि इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम विधायक और विधायक के प्रत्याशी गांव में खदेड़े जा रहे हैं। महिलाएं पकड़ के पीट रही हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल वह कर रही हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता। इनके सांसद और विधायक कार्यक्रमों पर अपने मंचों पर कूटे और पीटे जा रहे हैं। तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश की समूची जनता ने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़े हों या पिछड़े हों, किसी जाति या धर्म को मानने वाले लोग हैं, सारे लोगों ने 5 सालों में जिस दुर्दशा को देखा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये जोगी जी मुख्यमंत्री तो थे नहीं, चेहरा तो दूसरा दिखाया गया था पिछड़ी जाति के नाम पर मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन जब इन्हें बहुमत मिल गया तो इन्होंने संघ के निर्देश पर जोगी को मुख्यमंत्री बना दिया। जोगी जी के पास सरकार चलाने का कोई तजर्बा नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहे हैं और ओछी बातों से ही अपनी बातों की शुरुआत करते हैं।
तो इन 5 सालों में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में पीछे गया है। आर्थिक संकट बद से बदतर हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर है। रोज़ ये बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, महिलाएं और माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। सरकारी दफ्तरों में गरीबों से लूटम लूट मची हुई है, इनके कार्यालय इनके दलालों से भरे हुए हैं। कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कुछ ऐसा नहीं किया है जो जनता के बीच में गिना सके। लिहाजा पूरी समूची जनता ने अब मन बना लिया है कि आने वाले 2022 में चंद दिनों की बात है, 10 मार्च को जिस दिन गिनती होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप लोग देखेंगे। अच्छा, वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात बीजेपी कर रही है, और आप जो महंगाई और बेरोजगारी विकास की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को ये धार्मिक रूप दिया जा रहा है। न तो भारतीय जनता पार्टी का सबका विश्वास है, न सबका विकास है। इनके खोखले नारे हैं। चुनावी जंग का मैदान सज गया है। भाषा का बड़ा महत्व होता है, अच्छे भाषा गढ़ने में ये लोग माहिर हैं, लेकिन इनका विश्वास अब जनता नहीं कर रही है। जनता में इनका विश्वास खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई जगह मिलने वाली नहीं है इस चुनाव में। अब रुके रह गया कि चुनाव है तो लड़ेंगे ही। सत्ताधारी दल की कभी इतनी दुर्गति आपने देखी ही जाए? एक भी कोई विकास का काम आप आजमगढ़ में गिनवा दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। जितने भी समाजवादी पार्टी की सरकार में काम कराए गए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन सारे कामों का फीता काटने का काम जोगी और जोगी जी की सरकार ने किया है। बीजेपी तो कह रही है कि जितने दंगाई थे, माफिया थे, गुंडे थे, वो सब जेल में है। आज हिंदू जो है सुरक्षित है। हिंदुस्तान में हिंदू को खतरा यह सिर्फ जोगी जी को दिखाई दे सकता है। हमारा देश गंगा जमुनी सभ्यता का देश है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। राजनीति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, सेकुलर स्टेट है हमारा। सारे लोगों को अपने अपने धर्म के मुताबिक व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त है। फिर धर्म से राजनीति से क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति धर्म की बात करता है क्या राजनीति में? इसलिए इनकी बातों पर न जाइए, मन आप लोग भी बनाइए। जनता का मन बन चुका है। आदरणीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आप ये बताएं कि हमारा देश हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया नहीं बन पा रहा है, और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, नौकरी का मसला है, विकास का मुद्दा है। और ये देश मोदी जी तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे जो है सियासत जिम्मेदार है? जो सरकार चला रहे हैं मोदी जी, उस सरकार ने जनता के साथ बड़ा बेईमानी किया है। शब्दों के जाल में फंसा करके इन लोगों ने सरकार तो बनाया है, लेकिन सरकार बनाने के बाद जनता का कोई काम नहीं हुआ। हालत ये है कि सबसे ज़्यादा गरीब हमारे यहाँ हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हमारे यहाँ हैं, सबसे चलन में सबसे कमज़ोर सिक्का हिंदुस्तान का है। फिर विश्व गुरु किस बात में हो गया हिंदुस्तान? सारी सरकारी संस्थाएं एक एक करके पूंजीपतियों के हाथ बेची जा रही हैं। रेलवे बिक रही है, जहाज़ बिक रहे हैं, कल कारखाने बिक रहे हैं, तमाम प्रदेशों में बिजली विभाग बिक गया। रोज़गार कहाँ से ये देंगे? सारा का सारा रोज़गार इन्होंने अडानी अंबानी को बेच दिया, तो फिर रोज़गार कहाँ से मिलेगा? बेरोज़गारों की लंबी फौज हिंदुस्तान के अंदर खड़ी हो रही है, जो आने वाले दिनों में मोदी जी को धूल चटाने का काम करेगी, कहीं से माफ़ नहीं करेगी। वो तो कहते हैं कि असली देशभक्त हम ही हैं और असली हिंदू हम ही हैं। मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग आपके सामने बैठे हैं सारे हिंदू हैं। मोदी जी ने जितना देश का नुकसान किया है, जितना सत्यानाश किया है, शायद अंग्रेजों ने भी उतना सत्यानाश नहीं किया था। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का जो सबसे झूठा व्यक्ति है वो सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है। कहाँ गया इनका 15 लाख रुपया हर खाते में? कहाँ गया इनका किसानों को दोगुनी रात? कहाँ गया इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ गया इनका भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस? सारे के सारे चारों तरफ घोटाले हो रहे हैं। तो मोदी जी के कहने पर न जाइए। 22 के बाद 24 भी आएगा, और जिस तरीके से 22 में इनके विधायक और इनके मंत्री गांव-गांव से खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उसी तरह से 24 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों से भगाए जाएंगे।
ये थे अखिलेश यादव जी जो हमसे बात कर रहे थे। ये पुराने रणनीतिकार भी हैं और इस इलेक्शन में मुबारकपुर विधानसभा में सियासी बिसात कैसे बिछाया जाए और इलेक्शन को कैसे जीता जाए, इनको पुराना तजर्बा है, पुराना अनुभव है। ये एक पुराने नेता हैं और ये समाज के बीच में मुस्तकिल रहते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब देखना है कि 2022 का जो इलेक्शन है, क्या जनता महंगाई, बेरोज़गारी, विकास और बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं यूपी में, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, उन सबको भूल जाएगी, या फिर हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, जिना, इन सब नारों में इन सब नारों के वरगलाने में आज वाला वक्त बताएगा। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। हम मुबारकपुर विधानसभा में चुनावी रिपोर्ट कवरेज कर ही रहे थे कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि बड़ी मुश्किल से जो है हमारी नज़र पड़ी अखिलेश यादव पे, जो पूर्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये जनसंपर्क कर रहे हैं, दूर जनता से मुलाकात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आप ये बताएं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाति समीकरण जो है बैठा रहे हैं और तमाम राजभर दलित, मौर्य, चौहान वगैरह के जो नेता हैं, जो बड़े चेहरा हैं, जो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं, उनके आने से समाजवादी पार्टी में जो पहले से काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, कहीं उनका हक तो नहीं मारा जाएगा? कहीं किसी का कोई हक नहीं मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया है और जनता को हमारा गठबंधन स्वीकार हो गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से मुबारकपुर के लोगों का, जिन लोगों ने निश्चित तौर पर फैसला ले लिया है कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और उस सरकार में मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी का विधायक होगा। जो पुराने जहाँ तक आप पुराने साथियों की बात कर रहे हैं, सारे के सारे साथी सिर्फ एक ही तमन्ना रखते हैं कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर यह आतताई, व्यभिचारी, अत्याचारी सरकार जाए, जनता पर जुल्म और जास्ती करने वाली सरकार जाए, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार जाए, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार जाए, जीएसटी लगा करके लोगों का कारोबार बर्बाद करने वाली सरकार जाए, पावर लूम और बुनकरों का हैंडलूम बंद करने वाली सरकार जाए, किसानों के गन्ना का भुगतान न करने वाली सरकार जाए, सारे लोगों ने मन बना लिया है। जो पुराने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन बनाया है श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, श्री संजय चौहान जी के साथ, जो दारा चौहान जी हमारी पार्टी में आए हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में आए हैं और इनके साथ और भी सारे नेता हमारी पार्टी में आए हैं, ये सारे के सारे लोग अपने अपने समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं और अपने अपने समाज पर इनका आधिपत्य है। जो पुराने समाजवादी नेता हैं और जो टिकटों के लिए जो आवेदन किए हैं अखिलेश यादव जी के यहाँ, अगर उनका टिकट कटता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है समीकरण को लेकर उन जातियों को देते हैं जो पिछड़ी है, जो बैकवर्ड है, जो ओबीसी है, उनको टिकट देते हैं, जो पुराने समाजवादी लोग हैं उनका टिकट कटता है, तो ये नाराज़गी जनता के सामने दिखाई देगी। हम सब लोग एकजुट हैं और सारे लोगों को समाहित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। कोई साथी हमारा न नाराज़ है, न नाराज़ होने वाला है। वह पार्टी के अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो भी फैसला करेंगे पार्टी के सारे लोगों को मान्य होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।